हुआ के साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों। लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज की राजनीतिक भूमिका बताने हेतु पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। उपरोक्त विषय अंतर्गत आग्रह है, राजस्थान में आगामी लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज की राजनीतिक भूमिका बताने हेतु पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा संबोधित किया। सुरेश मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मणों का अपमान किया, कांग्रेस को बायकॉट करेंगे। पंडित सुरेश मिश्रा, लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज की अनदेखी हुई है। प्रदेश में एक भी स्थान पर ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं बनाना तय करता है कि 1 करोड़ ब्राह्मण के वोट कांग्रेस को नहीं चाहिए। जयपुर 26 मार्च। राजस्थान में आगामी लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज के वोटों की कांग्रेस पार्टी को जरूरत नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं उतारा है। समाज को दरकिनार करते हुए उस समाज का एक भी व्यक्ति प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण समाज को दरकिनार कर दिया है। हम लोगों ने कभी किसी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा आज तक नहीं करी। मैं चाहे कांग्रेस पार्टी में रहा, चाहे भारतीय जनता पार्टी में हो, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ठान लिया है कि ब्राह्मणों का अपमान करेंगे, ब्राह्मणों को आगे नहीं बढ़ने देंगे और उनके वोट हासिल भी करेंगे। तो मैं साफ कहना चाहता हूँ कि राजस्थान के ब्राह्मणों का मन बन चुका है, जो पार्टी हमारे को हमारी हिस्सेदारी नहीं देगी, हमको हमारा हक नहीं देगी, हमारे लोगों को टिकट नहीं देगी, उम्मीदवारी नहीं देगी, तो ऐसी पार्टी का हम खुल के विरोध करेंगे। और कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए राजस्थान भर में घूम घूम करके सर्व ब्राह्मण महासभा कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और ये तय कर देंगे कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी हार कांग्रेस पार्टी की इस बार होकर रहेगी, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण समाज का सरासर अपमान किया है। यहाँ तक कि पिछले वर्ष हम लोगों ने बड़े बड़े ब्राह्मण महासंगम, ब्राह्मण पंचायतें, ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करके हमारी ताकत दिखाई है। और मुझे लगता है कि राजस्थान के इतिहास में किसी जाति समाज की इतनी बड़ी ताकत कभी दिखी नहीं। उसके बाद ब्राह्मण समाज को आप बिल्कुल अधर में रख करके उसके वोट हासिल करना चाहते हो, खाली उसको कोई प्रतिनिधित्व देना चाहते नहीं हो, तो उसका हम खुल के जोरदार तरीके से विरोध करेंगे। भाजपा की 25 लोकसभा क्षेत्रों में हम जाएंगे, उनको जिताएंगे और ऐतिहासिक वोटों से इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों का समर्थन करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने ठान लिया है कि ब्राह्मणों का अपमान करना है। पिछले दिनों हमने देखा कि जयपुर में सुनील शर्मा जी को उम्मीदवार बनाया गया और बाद में किस प्रकार से उनको अपमानित करके उनका टिकट छीन लिया आपने। उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता कि आपने एक टिकट दिया राजस्थान में, वो भी आपने उनसे छीन लिया। तो मन बना चुके हैं राजस्थान के ब्राह्मण। तो आने वाले 2 दिन में आज़ादी के बाद में राजस्थान में ब्राह्मणों का अपमान कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से किया है, 25 लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। एक भी ब्राह्मण को आपने इस योग्य नहीं माना कि उसको उम्मीदवार बनाया जाए, तो राजस्थान के 1 करोड़ ब्राह्मणों का अपमान है। राजस्थान के ब्राह्मण स्वाभिमानी हैं, कटिबद्ध हैं इस बात के लिए कि समाज के लिए वो आगे बढ़ के काम करेंगे। मैं राजस्थान के ब्राह्मणों से अपील करने के लिए पूरे राजस्थान का दौरा करूँगा और लोगों से आग्रह करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाए, कांग्रेस का बायकॉट किया जाए। जो पार्टी ब्राह्मणों के सम्मान की बात नहीं करती, ब्राह्मणों को अपमानित करने का प्रयास कर रही है, ऐसी पार्टी के साथ खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए हमने आज तय किया है कि पूरे राजस्थान में घूम करके कांग्रेस बायकॉट का एक अभियान चालू किया जाएगा। 25 की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का ब्राह्मण समाज से अपील की जाएगी और इसके लिए बाकायदा पूरे राजस्थान भर में सर्व ब्राह्मण महासभा की टोलियाँ गाँव-गाँव, तहसील स्तर पर जाएगी। राजस्थान में 1 करोड़ से अधिक ब्राह्मण समाज की आबादी है और राजस्थान में ब्राह्मणों ने पिछले साल ब्राह्मण महासंगम के माध्यम से, ब्राह्मण पंचायत के माध्यम से, ब्राह्मण सम्मेलनों के माध्यम से अपनी ताकत भी दिखाई है। तो ये इस बात को कमज़ोर नहीं माना जाए कि राजस्थान के ब्राह्मणों को अपमानित करके कांग्रेस पार्टी कुछ सीट जीत पाएगी। मैं आपके माध्यम से साफ कहना चाहता हूँ कि इस बार हम लोग पूरी ताकत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए गाँव-गाँव जाएंगे और कांग्रेस को हराने के लिए लोगों से अपील करेंगे, क्योंकि जो ब्राह्मण का सम्मान नहीं कर सकता वो किसी का सम्मान नहीं कर सकता, वो सनातन का सम्मान नहीं कर सकता। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि इस बार बीजेपी को जिताएंगे, कांग्रेस को हराएंगे।
गजब जिस तरीके से सुनील शर्मा जी का टिकट कटाया, देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य एक मिनट, और उसके बाद के अंदर एक खारे में विधायक पूर्व मंत्री को कांग्रेस ने टिकट दिया मंजू शर्मा के सामने, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जयपुर शहर में लगभग 4.5 से 5 लाख ब्राह्मण समाज रहता है। किसी समाज को लोकतंत्र में आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। उस समाज के व्यक्ति को आपने टिकट दिया, टिकट देने के बाद में उससे छीना झपटी करके वापस छीन लिया। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता कि लोकसभा के उम्मीदवार को आपने इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो आके खड़ा होकर कहने लग गया कि मैं चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हूँ। क्यों लड़ने को तैयार नहीं हूँ? क्योंकि उसको जलालत की ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उस व्यक्ति को लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो उसने अपनी बात कही और उसके आधे घंटे में आपने टिकट चेंज कर दिया। तो आप छीना झपटी भी कर रहे हो, टिकट दे भी रहे हो और समाज का अपमान भी कर रहे हो, तो ये कतई बर्दाश्त के बाहर है। और इसीलिए पूरे राजस्थान के ब्राह्मण, विशेषकर जयपुर के ब्राह्मण, हम सब लोग मिलकर तय कर चुके हैं कि इस बार बीजेपी को जिताएंगे। और इतनी बड़ी जीत होगी कि कांग्रेस पार्टी को समझ में आ जाएगा कि ब्राह्मण समाज का अपमान करने का क्या बदला इस बार हम निकालते हैं। ठीक।